मीना की शादी कोलकाता में हुई थी। उसके परिवार में सास ससुर, एक देवर और एक ननद थे। ननद की शादी हो गई थी। उसकी ननद स्वभाव से अच्छी थी, पर सास थोड़ी नकचड़ी थी, किस्म की थी। हर काम में नुस्ख निकालना ही बस उनका काम था। पर मीना सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी और अपनी सास की हर बात मानती थी, क्योंकि मीना उन्हें अपनी माँ समझकर उनकी इज्जत करती थी। क्योंकि मीना बिन माँ की बच्ची थी। उसकी माँ बचपन में ही किसी बीमारी के कारण चल बसी थी। पिता ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। ससुर जी मीना को बेटा कहकर बुलाते थे। सास उसे हर वक्त डांटती और मीना एक पैर पर ही खड़े होकर दिन भर घर का सारा काम करती। ननद का फोन आता तो वह मीना के बारे में पूछती, तो मीना की सास कहती, अरे उसको क्या पूछ रही है, एक काम ढंग से नहीं होता उससे। तो ननद कहती, माँ आप भाभी को हर समय क्यों बोलती रहती हो, वो आपकी कितनी इज्जत करती हैं। तो सास कहती, तू तो उसके ही गुण गाती है, तू कभी कभी मिलती है और मैं रोज उसके साथ ही रहती हूँ। फिर ननद कहती, ठीक है माँ, आप जाने और आपकी बहू। फिर घर में देवर की शादी की बात चलने लगती है और कुछ दिनों में शादी तय हो जाती है और शादी में सब रिश्तेदार आते हैं। आज हल्दी की रस्म थी तो घर में बहुत काम था। बहू सुबह के 4 बजे उठकर काम में लग गई। सबके लिए चाय बनाई। हर तरफ से उसकी सास बोलती, बहू ये कहाँ है, बहू वो कहाँ है, और मीना दौड़ दौड़ कर सब कुछ देखती और करती। हल्दी के बाद शाम को कथा भी था। घर में पंडित जी भी आ गए। कथा शुरू हुआ। पड़ोस की औरतें व रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। कथा में भी हर एक चीज के लिए मीना की सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। फिर किचन में जाती, फिर वहां देखती। आरती शुरू हुई। पंडित जी ने आरती के लिए सबको बुलाया और सबने हाथों में थाली ली। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से फिसलकर गिर गई, क्योंकि हलवा का प्रसाद बनाते समय घी बहू के हाथों में लगा हुआ था, जिसे वह पोंछ नहीं पाई थी। सब लोग उसको ही बोलने लगे, कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक थाली नहीं पकड़ी जा रही, पता नहीं कैसी बहू उठा लाए, एक थाली भी नहीं संभाली गई। मीना का पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही और बोली, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सब लोग खाना खाने बैठे और बहू दौड़ती भागती खाना पानी सब कुछ देती। वहां उसकी सास और आस पड़ोस की औरतें खाने पर बैठी थी। जैसे ही सास ने एक निवाला खाया, वह बोली, कैसी खीर बनाई है, इतनी फीकी फीकी, इसमें चीनी का तो कुछ पता ही नहीं है। न जाने मैं अगर ना रहूं तो इस घर को ये कैसे संभालेगी, कोई काम इससे ढंग से नहीं होता। फिर खाना उसके पति ने भी खाया और उस पर चिल्लाया, ये खीर किसने बनाई है, मीना, ओ मीना कहाँ है? वो बोली, हाँ आई। और पति बोला, तुझे खीर बनानी भी नहीं आती, कितनी घटिया खीर है ये। और ये थाली उसके मुंह पर फेंक कर मारा और इतनी तेज धक्का दिया कि मीना गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उसके दोस्तों ने कहा, क्या तूने इस गंवार से शादी कर ली, इससे अच्छी खीर तो हमारे यहाँ नौकरानी बना देती है, इसे खीर तक बनानी नहीं आती। आस पड़ोस के सभी औरतों को मौका मिल गया। सभी बोलने लगी, इनकी बहू को कुछ नहीं आता। इस पर मीना की सास को बहुत गुस्सा आया और वो दौड़ कर गई अपने बेटे के पास और उसे 4 थप्पड़ जड़ दिए और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मारने की। उनकी बेटी बोली कि माँ, आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करती हैं तो दूसरे क्या करेंगे। बेटी की बात सुनकर मीना की सास बोली, वो मेरी बहू है, मैं उसे कुछ भी बोलूं वो मैं जानूंगी। बाहर वाले कौन होते हैं मेरी बहू को इतना बोलने वाले। वो अपने बेटे के दोस्तों को भी बोली, तुम्हारे घर में नौकरानी अच्छा खाना इसलिए बनाती है क्योंकि तुम्हारी बीवियां निठल्ली हैं, उनसे खाना नहीं बनता। और आस पड़ोस की औरतों से भी बोली, किसकी बहू को क्या आता है और किसकी बहू कितनी अपनी सास की बात मानती है वो मैं जानती हूँ। अभी तुम लोग यहाँ से जाओगी तो सब कुछ खुद ही करोगी। तुम लोगों की बहुओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती हैं। इसलिए मेरी बहू को कुछ बोलने से पहले अपने घर में जाकर देखो कि तुम कैसी बहू ब्याह कर लाई हो, और मेरी बहू जैसी भी है वो मेरे घर की लक्ष्मी है। सास की बातें सुनकर आज मीना बहुत खुश थी, क्योंकि वो आज तक यही जानती थी कि उसकी सास उसको पसंद नहीं करती है। उसको आज मालूम हुआ कि उसकी सास उसे कितना प्यार करती है।